सभी प्यारों को खूब खूब नमस्कार। आज के इस प्यारे सत्संग में स्वागत। आज टीचर्स डे भी है, तो कुछ अपनों ने सुबह सुबह शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देनी शुरू की, तो माँ ने रुकवा दिया। माँ ने कहा कि हम लोग शिक्षक नहीं हैं, वी आर नॉट टीचर्स। ओशो ने भी कहा कि ही इज़ नॉट ए टीचर, लेकिन एक फ़र्क है। ओशो ने कहा कि शिक्षक में और गुरु में भेद होता है। क्या भेद होता है? शिक्षक सिखाता है जो बाहर के जगत में आपको काम आ सके, सूचनाएं देता है, जानकारी देता है, कोई गुण, कोई कला, कोई आर्ट, कोई क्राफ्ट, कोई स्किल, उसमें आपको निपुण होने में मदद करता है। तो शिक्षक का अपना महत्व है, और ओशो तो दोनों रहे हैं, गुरु भी रहे हैं और शिक्षक भी रहे हैं। पहले शिक्षक थे और फिर सदगुरु हो गए। ओशो कहते हैं शिक्षक और गुरु में जो भेद है वह इतना है कि गुरु तुम्हें भीतर की ओर मुड़ना सिखाता है, तुम्हें अपने भीतर ले जाने को आमंत्रित करता है, कहता है कि आंख बंद करो और देखो कि सब खजाने सब तुम्हारे भीतर है। तो शिक्षा की जो दिशा है वो बाह्य है, बाहर से कुछ ग्रहण करना, बाहर से कुछ सीखना, और अपने अंदर जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, उन्हें उबारना, उन्हें कैसे प्रकट करना, किन माध्यमों से प्रकट करना। तो शिक्षा मेनली लर्निंग, ट्रेनिंग इन टूल्स एंड द वे टू एक्सप्रेस योर लाइफ एनर्जीज। और गुरु का कार्य है कि वह तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से मिलाता है, तुम जो हो उससे पहचान करवाता है। गुणों के पार, निर्गुण निराकार तुम्हारा जो स्वरूप है उस तरफ इशारा करता है। तो ओशो को कभी पसंद नहीं था कि कोई उन्हें टीचर कहे, तो ही वुड ऑलवेज से कि आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट हियर टू टीच यू एनीथिंग, आई एम हियर टू शेयर, आई एम शेयरिंग माई लाइफ विद यू, आई एम शेयरिंग वट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। तो ये तो हुई ओशो की बात। अब थोड़ी सी कहूँ हमारी अपनी बात। तो एक है शिक्षक, एक है सदगुरु, और हमारे लिए अगर मैं कोई कैटेगरी खोजनी हो, कोई संबोधन खोजना ही हो, तो मैं कहूँगा कि हम हैं हम सफ़र, हम राज, हम राही। तो हम सफ़र जो है वो भी कुछ सिखाता थोड़ी है। हम सफ़र अपने दिल में जो है, अपने भीतर जो है, वो सब कुछ शेयर करते हैं। पुराने समय की बात याद करना, जब ट्रेन में हम सफ़र हुआ करते थे, है ना? किसी के साथ चले हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का साथ है, हम सफ़र कहलाते हैं। तो तरह तरह के हम सफ़र होते हैं। कुछ हम सफ़र हैं जो साथ में खूब, अगर गुजरात से निकले हों खासकर, या पंजाब से निकले हों, तो गुजरात से निकले हैं तो साथ में थेपला, फाफड़ा, गांठिया, लीलू मरचू सब साथ में चलेगा। पंजाब से निकले हो तो पराठे, अचार, है ना, ये सब साथ में निकलेगा, गुड़। और हम सफ़र अक्सर, जब तक करप्ट नहीं थे, जब तक अभी अपने दिल की सुनते थे, तो वो बांटते थे, वो शेयर करते थे। जो भी उनके पास है वो शेयर करते थे। एक गाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं, जो संग हैं, जो साथ हैं, उनके साथ थोड़ा ये लीजिए, थोड़ा ये लीजिए, थोड़ा। तो ऐसा ही समझ लो, हम अभी इस नए युग के हम सफ़र हैं, जहाँ हमें
गाड़ी में भी साथ में नहीं बैठना पड़ता, प्लेन में भी साथ में नहीं बैठना पड़ता। प्लेन में तो ऐसे ही शेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। एक बार फंस गए तो समझो फंस गए अपनी सीट में। तो माँ ने मना किया, ये शिक्षक दिवस, ये टीचर्स डे की शुभकामनाएं जो आप दे रहे हो, ये मत भेजो, क्योंकि हम आपके टीचर्स नहीं हैं। मैं आपसे कहूँ, हम आपके टीचर भी नहीं हैं, हम आपके गुरु भी नहीं हैं। गुरु ओशो हैं, सदगुरु ओशो हैं, हम आपके हमसफ़र हैं। ओशो के बताए मार्ग पर हम चले हैं, और जो जो जैसा जैसा ओशो बांटते हैं, कहते हैं, उसे अपने अनुभव से सत्य जाना है, पहचाना है, हुआ है। तो अब करने को क्या है? बांटो। देखो ना, कभी मंजिल मिल भी जाए, जैसे खासकर आध्यात्मिक जो यात्रा है उसे कहते हैं इस पार से उस पार जाने की यात्रा है ये। तो उस पार अगर पहुंच भी जाओ तो बहुत सारे लोग हैं जो उस पार पहुंच के बस फिर उस पार के हो जाते हैं। हम लोग के साथ जो फर्क है वो इतना ही है कि हम उस पार जाके वापस कश्ती में बैठ के इस पार, हम इस पार उस पार, इस पार उस पार, इस पार उस पार, ये होने का मजा ले रहे हैं। क्योंकि एक बार उस पार ही अगर ठहर गए तो फिर तो जयराम जी की, है ना। तो ऐसे हम सफ़र समझ लो जो उस पार की खबर जानते हैं, इस पार रहे हैं, इस पार से उस पार की यात्रा में जिसे निकलना है, उसके मन में कुछ संदेह होते हैं, कुछ भय होते हैं, कुछ फिक्र होती है, कुछ चिंता होती है। और चूंकि हम उस पार होकर बार बार और अनेकों को इस पार से उस पार ले जाने आने में अभी धीरे धीरे थोड़े निपुण हो गए हैं, तो अभी जो फिक्र है, जो चिंता है, उसे थोड़ा आसानी से हल कर पाते हैं, सहयोग दे पाते हैं कि भैया फिक्र मत करो, चिंता मत करो, चलो मौज है, उस पार भी मजा है। हालांकि इस पार उस पार कहना भी क्योंकि कहना है इसलिए ठीक है, अन्यथा बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि इस पार और उस पार में कहीं कोई भेद थोड़ी ना है। सच पूछो तो जिसे हम कहते हैं अंतर यात्रा, यही शब्द सुनते हो, यही फ्रेज सुनते हो, अंतर यात्रा, इनर जर्नी। ये सबसे झूठा शब्द है, सबसे झूठा फ्रेज है इनर जर्नी। क्योंकि भैया जर्नी तो आउटर होती है, इनर के लिए जर्नी नहीं होती। जर्नी सदा आपको अपने से कहीं दूर जाना है, जहाँ आप हो वहाँ से कहीं और पहुँचना है, तो उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है, उसके लिए जर्नी होती है। तुम जहाँ हो, जो तुम हो, उसे पहचानना है, उसे जानना है, तो फिर जर्नी नहीं होती, सच पूछो तो ठहरना होता है। अभी पीछे एक बहुत ही बढ़िया कार्टून मैंने देखा। आप में से कितने लोगों ने कुत्ता पाला है? कभी ना कभी कुत्ता किसी के पास रहा हो या कुत्तों के संबंध में जानकारी हो। गुड। तो वो लोग ज़्यादा आसानी से इस बात को समझ पाएंगे। तो जो कुत्ते होते हैं उनके लिए कुछ कमांड्स हैं जो उन्हें सिखाई जाती हैं, बचपन से उन्हें सिखाया जाता है। तो उसमें सबसे पहले तो जैसे सिट, है ना, या डाउन, उसे कैसे वो लेट जाए और ऐसे ऐसे करने लगे और बैठ जाए। उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण कमांड है जिसे कहते हैं स्टे। तो जैसे ही आप कहते हो स्टे, नाउ आपके हाथ में भोजन हो या उस पपी के सामने उसके खाने का कटोरा पड़ा हो, द ट्रिक इज जैसे ही बोला स्टे, अब उसका तो नेचुरल प्रवृत्ति जो है वो है कि भोजन देखा तो वो टूट पड़े, या आपने बॉल फेंका, उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है कि वो भागे और जाके तुरंत उस बॉल को उठाए, उसे पकड़े, उसके साथ खेले।
लेकिन आपने कह दिया स्टे, तो पूरा मन अंदर मचल रहा है, सब कुछ अंदर मचल रहा है कि भागना है, भागना है, भागना है, कहीं पहुंचना है, कुछ करना है, लेकिन यू जस्ट स्टे। ये बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है कुत्तों की। उनकी ट्रेनिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है स्टे। दुश्मन भी है, जो इवन डॉग्स को ट्रेन किया जाता है शत्रु पे वार करने का, तब भी ये ट्रेनिंग दी जाती है। स्टे मीन्स वो चुपचाप बैठेगा, घुर्र घुर्र तो करेगा कि हाँ मैं अभी हूँ यहाँ पर, लेकिन वो हिलेगा नहीं जब तक मास्टर ने नहीं कहा कि ओके अटैक या मूव या ईट या कम या फेच, जो भी उस मास्टर को कहना है। तो दो कुत्ते बैठे हैं योगा मैट पर। ये कार्टून मुझे किसी ने भेजा, कहीं मैंने देखा, आई डोंट रिमेम्बर वेयर। दो कुत्ते मैट पे बैठे हैं, बोलते हैं कि जस्ट लाइक आवर लाइफ इन मेडिटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न टू स्टे। ये जो ठहर जाना है, ये जो स्टिल हो जाना है, और हम में और कुत्तों में सच पूछो तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। परमात्मा ने एक जैसे बनाए हैं सब, है ना। उसका भी मन करता है कि अभी मैं दौड़ पड़ूं। खासकर जो छोटे पपी होते हैं, कितने क्यूट होते हैं, कितने स्वीट होते हैं, बिल्कुल हम सबके जैसे, है ना। सोचते तो हम यही हैं कि हम भी क्यूट हैं। तो जैस सच पूछो तो हमें अपने संबंध में ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही अपने से व्यवहार करना चाहिए। जब अपने से बात करते हैं, कंसिडर योर सेल्फ अ लिटिल पपी, कंसिडर योर सेल्फ अ चाइल्ड। अपने साथ हमेशा उसी प्यार से, उसी क्यूटनेस को याद करके हमें अपने से बात करनी चाहिए। तो उस पपी का भी मन है कि वो कूद पड़े, दौड़ पड़े, कुछ करे, कुछ खेले। और हमारा भी मन इस संसार में पूरा समय यही कहता है कि कूद पड़ूं, दौड़ पड़ूं, कुछ मिल जाए, कुछ हासिल कर लूं, कुछ खोज लूं, कुछ नया अनुभव, कुछ कुछ हो जाए। ये जो दौड़ना है, अगर हम दौड़ पड़े, इसे कहा गया है आउटर जर्नी, इसे कहा है संसार में लिप्त होना। इनर जर्नी कहा गया है, लेकिन इनर जर्नी जैसा कुछ है नहीं। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि ठहर जाना है। ये जो आउटर जर्नी है, ये रुके, बाकी सब अपने आप होता है, सब अपने आप होना है। तो बहुत सारे लोग हैं इनर जर्नी का भी बड़ा स्ट्रेस उठा लेते हैं। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी का मैसेज जरूर आता है कि आजकल ध्यान नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान नहीं कर पा रहे, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, या यहाँ व्यस्त हैं या वहाँ व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैं आपसे कहूँ, हकीकत ये है कि ध्यान करना ये भी भ्रांति है, ये भी एक गलत फ्रेज है जो हमने धीरे धीरे यूज करना शुरू कर दिया। ध्यान करना थोड़ी है, जो कर रहे हैं वो सब थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, और वही तो ध्यान है। तो स्ट्रेस कब आता है? जब कुछ करना है। तो पहले स्ट्रेस था आउटर जर्नी का, ये मिले वो मिले वो मिले। अभी हम स्ट्रेस पाल के रखते हैं इनर जर्नी का, कि अब अंदर भी कुछ ना कुछ मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, समाधि मिले, संबोधि मिले, राम जाने क्या क्या। जितना पढ़ लिया, जितने शब्द हमने सुन लिए, उतनी हमसे सच पूछो तो जो साधारण संसारी है वो ज्यादा सुखी है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी दौड़ एक ही दिशा में है, और उसकी दौड़ बड़ी सिंपल है, और उसकी दौड़ को सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। पूरा समाज उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या सपोर्ट कर रहा है? हाँ, पैसा तो होना ही चाहिए,
शादी तो होनी चाहिए, बच्चे तो होने ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो जीवन ऐसा ही है, इसके सिवा कैसे चलेगा। हर कोई उसको सपोर्ट कर रहा है, इस आउटर जर्नी को खूब सपोर्ट है। तो एक संसारी के पास सपोर्ट है, दूसरा उस सपोर्ट के कारण उसे लगता है कि जो उसकी दौड़ है वो बिल्कुल सही है, और उसका जो स्ट्रेस है वो बस इतना सा है कि जैसे बाकी दौड़ रहे हैं, बाकी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे मैं भी दौड़ रहा हूँ, मैं भी कमा लूँ, कहीं किसी मुकाम पर पहुँच जाऊँ। लेकिन हमारी समस्या डबल हो गई, खासकर जो ओशो से जुड़ गए उनकी तो बिल्कुल ही डबल हो गई। क्यों? एक जमाना था तब कहा गया संन्यास यानी संसार को छोड़ दो, फिर संसार की दौड़ को छोड़ो और भीतर की खोज में डूबो, भीतर की खोज में लगो। चलो, बहुत ट्राई किया, ऐसा लगा एट द फेस ऑफ इट कि दिस विल बी इजी, दिस विल बी सिंपल, क्योंकि बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की खोज आसान है। तो एक ही तरह का स्ट्रेस भी रहेगा तो चलेगा, कम से कम बाहर की दौड़ से आदमी मुक्त हो जाए। लेकिन आश्चर्यों का आश्चर्य, जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने यह सोचा कि बाहर की दौड़ छोड़ देने से भीतर की खोज सरल हो जाएगी, वो एक पॉइंट मिस कर गए, कहीं पे एक चीज की भूल हो गई, छोटी सी भूल हो गई। वो भूल क्या हुई? उन्हें लगा कि सब उनके जैसे हैं, क्योंकि वो संसार की दौड़ छोड़ पाए सरलता से, उन्हें लगा कि बाकी सब भी शायद वो दौड़ छोड़ सकेंगे और भीतर डूबने में सक्षम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं। जितने लोग, जितने मन, उतने टाइप, और हर व्यक्ति की तैयारी नहीं कि बाहर की दौड़ को छोड़ सके। तो हुआ क्या? ऊपर ऊपर से दिखावा तो कर लिया कि हम बाहर नहीं भागेंगे, संन्यास ले लिया, तो आंख बंद करके बैठे हैं भीतर की खोज के लिए, लेकिन मन निरंतर बाहर ही दौड़ता रहा। आप जानते हो, संसारी के पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। वो दौड़ रहा है तो उसे लगता है सब दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं, यही तरीका, यही ढंग है। लेकिन अब साधु के पास कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। दौड़ना नहीं है, दौड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मन निरंतर दौड़ रहा है, और भीतर उतरना है, भीतर डूबना है, भीतर खोजना है। भीतर मन मुड़ नहीं रहा। आंख मुड़ जाती है, कान मुड़ जाते हैं, इंद्रियां मुड़ जाएंगी। इंद्रियों को तुम काट सकते हो, मार सकते हो, डेड बना सकते हो, लेकिन मन का क्या करोगे? तो बिना इंद्रियों के भी अपने पुराने जो अनुभव, पुरानी जो स्मृतियां उसके भीतर मौजूद हैं, वो उसी से नया संसार बुन लेगा। तुम एक भी नया अनुभव व्यक्ति को मत दो जिसे देखकर मन डोले, तो भी मन डोलना बंद नहीं होगा, क्योंकि मन के पास पुरानी स्मृतियां तो हैं, और जहां स्मृतियां हैं उनके जोड़ तोड़ से वो नई कल्पनाएं पैदा करने में सक्षम है। वो कल्पना की दुनिया में, स्मृतियों की दुनिया में, यानी पास्ट में या फ्यूचर में निरंतर दौड़ता चला जाता है। तो ओशो ने देखा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये व्यक्ति का ज्यादा नुकसान कर रहा है, उसका भला नहीं कर रहा है। सच पूछो तो सिर्फ ओशो ने नहीं देखा ये बात, हमारे जितने ये भक्ति मार्ग के संत हुए, कबीर हो, नानक हो, संत तुकाराम हो, इन सब ने यह बात देखी। इसलिए गृहस्थ होते हुए, रहते हुए साधना की जो संदेश है, इन तमाम संतों ने देना शुरू किया।
और 5000 साल पहले कृष्ण तो वही कह रहे थे, जनक तो वही कह रहे थे, राम तो वही कह रहे थे। लेकिन ये बीच में थोड़ा एक पीरियड ऐसा आया जब लगा कि सब छोड़ छाड़ के अंतर यात्रा में लगना चाहिए। ये बुद्ध के आसपास के समय की बातें हैं, महावीर के आसपास के समय की बातें हैं कि सब छोड़ छाड़ के भीतर, और अनेक लोग साधु भिक्षु वो सब होने लगे। तो भक्ति मार्ग के संतों ने, मध्यकालीन संतों ने, उन्होंने देखा ये तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। अब व्यक्ति के जीवन में ना तो वो बाहर का रहा ना भीतर का रहा। वो कहावत सुनते हो ना, धोबी का गधा, न घर का न घाट का। तो जो सामान्य जन हमारे जैसा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो पहले से अपनी बहुत गहरी अंतर यात्रा लेकर आए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनकी खूब तैयारी होगी और संसार की दौड़ से एक बार आंख बंद की या संसार की तरफ एक बार पीठ की तो बस संसार पीछे छूट ही जाए। हम सामान्य लोग, हम लोग जो इस जगत में अधिकांशता जो जी रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हम आंख भी बंद करें, हम संसार की ओर पीठ भी कर लें, तो मन में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो हुआ क्या, इन संतों ने देखा कि ये सब धोबी के गधे, न घर के न घाट के। लेट अस फाइंड अ बैलेंस। कुछ आवश्यकताएं हैं जीवन की, उन आवश्यकताओं को कुछ एक सम्यक ढंग से जीने में कोई भी बुराई नहीं, कोई भी समस्या नहीं। तुम धन कमाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि थोड़ा कंफर्टेबल हो सको, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें विवाह करना है तो संतों को तो मन ही मन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो तो बहुत हंसे होंगे कि जरूर करो, क्योंकि विवाह करोगे, बंधन में पड़ोगे तो ही तो मुक्ति का सच में ख्याल आएगा। तभी तो लगेगा कि हाँ, मुक्ति की भी तलाश करनी है। जिसने शादी ही नहीं की, जिसने अभी इतना सा बंधन ही नहीं देखा, वो बेचारा मोक्ष कहाँ तलाशता फिरेगा। उसे तो पता ही नहीं, वो पहले ही आधा तो फ्री है। तो थोड़ा कंट्रास्ट में थोड़ा झगड़ा होगा, थोड़ी कलह होगी। आपको पहले भी मैंने कहा कि तिब्बत में एक परंपरा थी, जैसे भारत में लोग गुण मिलाते हैं, पंडित ज्योतिषी जो है वो देखते हैं कुंडली और गुण मिलाते हैं कि कितने गुण मिले। तो जितने गुण मिलते हैं उसे सही जोड़ी समझा जाता है, विवाह के लायक समझा जाता है कि हाँ, इनका विवाह ठीक रहेगा। कारण कि झगड़े झंझट कम होंगे, जीवन थोड़ा सुखी निर्वाहित होगा। लेकिन तिब्बत में मामला उल्टा था। उनके जो ज्योतिषी हैं वो देखते थे कितने कम गुण मिलते हैं, और उसका कारण ये था कि जब कोई गुण मिलेंगे ही नहीं, जब रोज कटकट होगी, अब तुम्हारे पास सिवाय ध्यान के, सिवाय अंतर यात्रा के तुम्हें कोई मार्ग सूझेगा नहीं। तुम्हें बड़ी आसानी से ये महसूस होगा कि ये संसार जो है, ये झगड़े झंझट, इनसे मुक्त हो जाना ही बेहतर है। संतों ने कहा, तुम विवाह करना चाहते हो, बच्चे पैदा करना चाहते हो, गृहस्थ जीवन जीना चाहते हो, संबंध लोगों से बनाए रखना चाहते हो, इसका अध्यात्म से, साधना से कोई भी संबंध नहीं। अगर सम्यक ढंग से जीना आ जाए तो तुम संसार में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो। बल्कि संतों ने देखा कि तब और भी आसान है। आपको पता नहीं है कि साधु हो जाने का आइडिया बड़ा रोमांटिक लगता है। साधु छोड़ो, मैं बोलता हूं आप एक बार खाली कैंपिंग के लिए जाओ, कैंपिंग करने चले जाओ। और कैंपिंग कैसी, वो 5 स्टार टेंट नहीं, स्विस टेंट्स और फलाने टेंट्स और नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए निकलो, अकेले निकलो, और हो सके तो भोजन इत्यादि
मत लेके जाना साथ में। जाओ किसी जंगल में, किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, वहां जाकर बैठो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कहीं मच्छर काट रहे हैं, कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है, प्यास लगी तो पानी कहाँ खोजने जाऊं, भूख लगी तो खाना कहाँ खोजने जाऊं। वो कोई इतना आसान नहीं है। आइडिया बड़ा रोमांटिक है, क्योंकि साधु हमने देखे कहाँ हैं संसार में। जंगल में उनकी गुफाओं में जाकर तो देखा नहीं। तो ओशो ने इस बात को और भी ज्यादा दृढ़ किया, एम्फेसाइज किया कि तुम भगौड़े मत बनो, तुम संसार छोड़कर मत भागो। यह तुम्हारे भीतर ही एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, तुम्हारे अंदर एक युद्ध शुरू हो जाएगा। उस अंतः कलह, अंतः युद्ध से बचो। जीवन को जियो, लेकिन साथ ही साथ कुछ समय निकालो रोज, जब ये सारी दौड़ ठहर जाए, समाप्त हो जाए, और तुम बस अपने संग, अपने भीतर डुबकी लगा सको। यही तो ध्यान है। लेकिन ध्यान कैसे हो, जैसे ही ये प्रश्न शिष्यों ने करने शुरू किए, ध्यान का कोई उपाय बताइए, किसका ध्यान करें, आंख बंद करें तो, कैसे ध्यान करें। तो ओशो ने कहा ठीक है, फिर चलो ये विधि, ये विधि, ये विधि। उन्होंने ढेर सारी विधियां परोस दी। अब एक नई झंझट शुरू हो गई। इतनी सारी विधियां, तो सबसे बड़ी झंझट जो है, जो ओशो के पास आता है और विधियां शुरू करता है, वो पहले से तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि भैया अब इनमें से मेरे लिए कौन सी विधि, मैं कौन सी विधि करूं। यहाँ भी यही हाल है। हम हर सप्ताह जो नई विधि करा देते हैं, तो सप्ताह भर कोई भी करता है, तो उसके बाद फिर नई विधि, फिर नई विधि। तो बहुतों के मन में आता होगा अब इसमें से मैं कंटिन्यू क्या करूं। और हमारी आदत है कि हमें बड़ा आसान सा एक मसला दे दो, एक पैरासीटामोल की गोली, एक सुबह एक शाम लेनी है, बस हम पे मत छोड़ो कि भैया तुम देखो तुम्हारा शरीर कैसा भोजन चाहता है आज। देखते ना, थोड़े दिन पहले प्रश्न था कि साधक को कैसा आहार लेना चाहिए, शशि ने पूछा था। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हमें मिल जाए, कोई हमारे लिए तय कर दे कि भैया सुबह फल खाना है और रात को खिचड़ी, बस तो हम रिलैक्स हो जाए, अब हमें सोचना नहीं। लेकिन अब ओशो के पास आओगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। ओशो कहेंगे अपने शरीर की सुनो, अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाओ, शरीर की सुनो, देखो शरीर क्या कहता है, और शरीर तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा आहार सही है, कौन सा आहार गलत है। थोड़े मापदंड दे देते हैं ओशो। ऐसा आहार जो आपको सीधा नींद में न ले जाए, जो बेहोशी में न ले जाए, जिससे साधना में आसानी हो। अब बड़ा कठिन हो जा रहा है। तो ये सब के चलते अब हमारे लिए समस्याएं और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें जिम्मेवारी लेना नहीं है, जिम्मेवारी लेना आता नहीं है। हम गुरु भी वैसे ही खोजते हैं, वैसा ही खोजने की पूरी कोशिश करते हैं जो हमारी जिम्मेवारी ले सके, जो कहे कि भाई ने बोला ये करने का तो करने का, बस तेरा मोक्ष गारंटीड, वो मेरी जिम्मेवारी, वो मेरी प्रॉब्लम, तो बस ये कर। और फिर आपको पता है कि क्या होता है, हजार तरह के शोषण, हजार तरह के भटकाव। तो ओशो ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी हम सबके लिए। ओशो ने हमें हमारी जिम्मेवारी दे दी। उन्होंने कहा तुम रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन ख्याल रखना, जैसे ही ओशो ने हमें जिम्मेवारी दी,
हमें भले कितना ही लगे कि हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई, हमें ये याद रखना है कि ओशो ने हमें बहुत गरिमा दी, ओशो ने हमें बहुत सम्मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया ओशो ने कि तुम इस लायक हो कि तुम खुद खोज सकते हो, तुम खुद से सुंदर जीवन जी सकते हो। अब हमारी तैयारी ना हो ये बात अलग है, लेकिन हकीकत तो यही है, कभी कोई गुरु आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता। जब भी उपाय करना है आपको ही करना है, जब समय निकालना है तो आपको निकालना है। वो समय तो गुरु नहीं निकालेगा, कोई भी नहीं निकालेगा। तो समय किसके लिए निकालना? अपने भीतर उतरने के लिए, अपने संग होने के लिए। कैसे होना? अब ध्यान की विधियां शुरुआत हैं, वो मदद करती हैं, लेकिन ध्यान की विधि करते करते यह भ्रांति जो मन को पकड़ रही है कि मुझे ध्यान करना है, ये समस्या है। इस बात को अपने हृदय में, अपने अंदर अच्छे से गांठ बांध के रख लेना है, सीख लेना है, इसे सदा सदा के लिए याद कर लेना है कि ध्यान का अर्थ है जो हम कर रहे हैं उस करने को ड्रॉप होने देना है, उसमें कोई योगदान नहीं डालना है। ओशो एक उदाहरण देते हैं, मैं सबके साथ शेयर करता हूं। पुराने जो लोग जुड़े हुए हैं साथ में, उनके लिए रेपिटिशन हो सकता है, लेकिन कितना ही रिपीट करूं मैं, कितना ही बार बार वही बात क्यों ना कही जाए, बार बार वह हमसे चूक ही जाती है, चूक ही जाती है। हमारा स्वभाव ऐसा है। इसलिए फिर से कहता हूं, ओशो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे कोई साइकिल चलाता है। हम निरंतर साइकिल चला रहे हैं, निरंतर साइकिल चला रहे हैं। हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे जीने का ढंग, हमारी दौड़, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम साइकिल चला रहे हैं। और करना क्या है? बिल्कुल सिंपल, बस इतना ही करना है कि वो जो पेडल मार रहे हो, वो पेडल मारना छोड़ देना है। यही ध्यान है। साइकिल को और चलाना, पेडलिंग, वह छोड़ देना है। अब पुरानी पेडलिंग जो की हुई है, वो जो बहुत जो दौड़ रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है, उस साइकिल को आप देखते हो कि रुकने में थोड़ा समय तो लगेगा, एकदम से तो नहीं रुक जाएगा। तो उस साइकिल को रुकने की प्रतीक्षा भी करना, उस प्रतीक्षा में बस याद रखना कि मुझे नया फिर से आदतवश पैडल नहीं मारने। और अनेक जो विधियां ओशो ने दी ध्यान की, वह सारी विधियां, उनका लक्ष्य इतना ही है कि कैसे जो पेडलिंग है वह रुक सके, वह रुक सके। कुछ विधियां हैं जो किसी हद तक, कुछ हद तक ब्रेक साथ में लगाने का उपाय भी करती हैं, लेकिन इस धारणा को मत पकड़ लेना कि ध्यान करना है। नहीं, हर दिन समय निकालना है कि कुछ भी जो कर रहे हैं उसे छोड़ देना है। तो याद रखना, बहिर यात्रा के लिए कुछ करना होता है, अंतर यात्रा के लिए ठहरना होता है। बस ठहर जाना है। और जिसने ठहरना सीख लिया, उसने सब सीख लिया।
रमण महर्षि, हम लोग गए उनके स्थान पर तिरुवन्नामलई। बहुत प्यारी जगह है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना। घूमना फिरना तो सबको रहता ही है, तो अगर घूमना ही हो कभी तो संतों के स्थान पे जाओ, ऋषियों के स्थान पर जाओ, वो और भी ज़्यादा सुंदर होगा। तो एक फ्रेज जो रमण महर्षि बार बार कहते थे, उस एक फ्रेज में सब आ जाता है। सुम्मा इरु, बी स्टिल, बस ठहर जाओ। सच पूछो तो ये संडे के संडे ये जो सत्संग हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे सारा किस्सा क्या है? बस ये एक फ्रेज हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल राज की बात बता रहा हूँ, बाकी सब खेल खिलौने, इधर की बात करो, उधर की बात करो, एनर्जी की बात करो, मोक्ष की बात करो, आत्मा की बात करो, परमात्मा की बात करो, ये कहो वो कहो, ये संत को याद करो, वो सदगुरु को याद करो, ये सब खेल खिलौने। असली बात बस इतनी सी है कि हम सीख लें, सुम्मा इरु, बी स्टिल। और मजे आए जब सुनते हैं तो एकदम से कुछ होता है और अंदर घंटी भी बजती है। गाना सुना ना आपने, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग। बिल्कुल बराबर घंटी बजती है कि यस, दिस इज इट। लेकिन ये संडे सुबह 10:30 11 बजे के बीच में होता है सत्संग में, और 12 बजे के आसपास जब सत्संग समाप्त हो जाता है, उसके बाद फिर तो घंटी वंटी वैसे भी याद नहीं आती, लंच टाइम हो जाता है। तो लंच इत्यादि करने के बाद थोड़ी देर, अगर मेरे जैसे हो तो थोड़ी देर तो आराम भी करते होगे, और फिर जब उठे शाम की चाय के बाद, असली परीक्षा तब से शुरू होती है कि अब वो सुम्मा इरु, बी स्टिल, वो भीतर की स्थिरता, वो मौन, वो है या नहीं है। तो कोई सोमवार तक भुला देता है, कोई किसी का बुधवार तक चलता है, किसी का शनिवार तक चलता है, राम जाने। तो इसलिए संडे को फिर से याद दिलाना ज़रूरी हो जाता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो समझता हूँ संडे टू संडे इज टू लॉन्ग अ गैप, एक बहुत लंबा गैप है। क्योंकि कभी कभी तो एक संडे के बीतने के बाद अगला संडे आने वाला है, हम ये भी भूल जाते हैं, और अगले संडे को कहीं और व्यस्त हो जाते हैं, फिर दर्शन भी नहीं होते। होता है ना ऐसा भी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यस्तता कुछ और आके पकड़ लेता है। इसलिए ओशो हर रोज बोलते हैं, जब तक शरीर ने साथ दिया, शुरुआत में हर रोज ओशो सुबह 8 बजे आते प्रवचन देने, शाम को 7 बजे फिर आते। 12 घंटे पूरे नहीं होने देते कि 8 बजे सुबह बोला है तो रात को 8 बजे बोलूँ मैं, ना, 1 घंटा पहले ही 7 बजे शाम को फिर ओशो उपस्थित हैं। इतने प्यार से हाथ जोड़ के आते, बैठते, हम लोग भी सब स्नान इत्यादि कर, और तभी लगता कि सच में दिन भर में तो हम भूल ही गए थे। और शाम को फिर वही, उस बहाने बैठना, ओशो को सुन रहे हैं, बस सुन रहे हैं, कुछ करने को नहीं है। और ओशो 1000 बार यही बात कहते कि मुझे सुनना है तो इस भांति सुनो,
जैसे तुम वृक्षों से गुजरती हवाओं को सुनते हो, जैसे तुम पक्षियों के चहचहाने को सुनते हो, जैसे कहीं झरना बह रहा है और तुम उसकी ध्वनि को सुनते हो। यानी बिना एनालिसिस के, बिना मन के, बिना सोचे विचारे, बिना यहाँ भटके, बिना वहाँ भटके, जस्ट बी। और यही तो ध्यान है, यही तो सूत्र है। तो सत्संग में एटलीस्ट जस्ट बी। और अगले सत्संग के पहले बीच में जितना अंतराल है, जब जब मौका मिले जस्ट बी। थोड़ी सी देर दिन में ठहर जाओ, कई कई बार, तो उस ठहरने में इतना अच्छा लगने लगता है, इतना प्यारा लगने लगता है, इतना सुंदर लगने लगता है। धीरे 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 ऐसा लगने लगता है कि बाकी सब गैर जरूरी है, यह जरूरी है, यह हमारा वास्तविक आसन है। और इस आसन से उठ के बाकी तो फिर हमें बीच बीच में जाना पड़ता है कुछ ना कुछ गधा मजदूरी करने के लिए। असली तो जब हम इस आसन पर विराजमान हैं तब आनंद है। पहले ऐसा होने लगे और धीरे 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 ऐसा कुछ होने लगे कि जैसे ही हम उठें, जिसे हम गधा मजदूरी समझते हैं, हम जो भी कर रहे हो, हम इस आसन पर विराजमान रहते हुए ही वह सब खेल खेल सकें। तो यह भी भ्रांति है कि ध्यान का अर्थ है सब छोड़ छाड़ के बस बैठे रहना। यस, शुरुआत में यस, हर रोज कुछ समय के लिए अनिवार्य, एब्सोल्युटली अ मस्ट। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम तो ध्यानी टाइप के लोग हैं, हम तो हिलते ही नहीं, हम तो बस निष्क्रिय। नहीं, फिर वह आलस है, फिर वह आलस है। इस ध्यान से उपजा हुआ कर्म ही क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कहलाता है। उसके पहले कोई क्रिएटिविटी नहीं है। बिना ध्यान के तुम पेंटिंग बना रहे हो, तुम गाना गा रहे हो, संसार की दृष्टि से होगी क्रिएटिविटी, तुमने कुछ बना लिया, तुमने कुछ क्रिएट कर लिया, लेकिन यह सृजनात्मकता नहीं है। तुम सृजनहार के निकटतम जब होते हो, जो भी करते हो वह सृजनात्मकता है। तो सृजनहार कहो या उसे कहो ये स्टिलनेस, उसे कहो उपस्थिति, a still silent presence, a presence beyond form, ऐसी उपस्थिति जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। ओशो इस उपस्थिति को कहते हैं एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। क्योंकि प्रेजेंस से भी भूल हो सकती ना, किसकी प्रेजेंस। मन में ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है, क्या कोई देवी देवता की प्रेजेंस? कैसी प्रेजेंस? अस्तित्व, अस्तित्व में सब समा जाता है। द होल, सर्वस्व होना।